परिषद वार्ड नंबर 8 के पूर्व वार्ड पार्षद शबाना परवीन ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर कार्यपालक पदाधिकारी शिखा कुमारी को ज्ञापन सौंपा और शहर की साफ सफाई और कचरा उठाव के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाने सहित पूरे शहर में फॉगिंग करवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मधुपुर शहर में मच्छर का प्रकोप इतना बढ़ गया कि लोगों का कहीं उठना बैठना, दुकानदारी करना, बच्चों का लिखना पढ़ना, खेलना कूदना मुश्किल हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि शहर में नालियों की न तो नियमित सफाई हो रही है, न कचरे का नियमित उठाव हो रहा है, जिससे हर जगह गंदगी बढ़ रही है और तेजी से मच्छर पनप रहे हैं, जिस कारण डेंगू, चिकनगुनिया जैसी भयानक बीमारियां फैल सकती हैं। आगे कहा कि हर रोज हमें अखबार के माध्यम से देवघर जिले में तेजी से फैल रही इन बीमारियों की खबर मिल रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बीमारियों को मधुपुर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मजे की बात तो यह है कि नगर परिषद में एक मुट्ठी ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध नहीं और फॉगिंग मशीन शोभा की वस्तु बनी हुई है। जेसीबी मशीन भी लगभग 2.5 महीनों से खराब पड़ी है। किसी का ध्यान सफाई की ओर नहीं है। आखिर नगर परिषद के टैक्स का करोड़ों रुपए कहाँ जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, मधुपुर। मधुपुर शहर में मच्छर का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि लोगों का कहीं पे उठना बैठना, दुकानदारों का दुकानदारी करना, बच्चों का पढ़ना लिखना सब इतना मुहाल हो गया है जैसे ये जीवन जीना मुश्किल हो गया है। अब और पूरे शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हर रोज़ साफ़ सफाई होती है, लेकिन कैसे होती है ये साफ़ सफाई दिखाई नहीं देती है। बस सफाई का जो नियम है वो निभाया जाता है। पूरे शहरवासी में ये आक्रोश फैला हुआ है, ये गुस्से में है लोग कि हम सिर्फ क्या टैक्स देने के लिए हैं, उसके बदले में हमें कौन सी सुविधा मिल रही है। गंदगी का अंबार लगा है, ना नाली की नियमित सफाई हो रही है, ना कचरे का उठाव हो रहा है और ना ही कहीं पे ब्लीचिंग का छिड़काव हो रहा है, ना फॉगिंग मशीन तो नगर परिषद में शोभा की वस्तु बनी हुई है, शोकेस में सजी हुई है फॉगिंग मशीन, और यहाँ लोग मच्छर से परेशान हैं और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और 2 महीने से जेसीबी मशीन खराब है, जिससे जो कचरा कूड़ा डंप जो रहता है वो जेसीबी मशीन द्वारा ही उठाया जाता है। लेकिन जेसीबी मशीन जो है वो छत में ब्लीचिंग पाउडर आता है, ब्लीचिंग और चूना का छिड़काव होता है गंदगी वाले इलाकों में, लेकिन इस साल ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं आया, ब्लीचिंग पाउडर भी उपलब्ध नहीं है नगर परिषद में कि गंदगी को ख़त्म किया जा सके। और इसलिए मैंने यहाँ पे नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और उनसे गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि शहर की सफाई नियमित रूप से हो, क्योंकि मच्छर का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है। और हम हर दिन अखबारों में पढ़ते हैं, अखबारों में हम लोग अखबारों के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं कि ज़्यादा नहीं 30 किलोमीटर दूर हमारे ज़िले में ही डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैल रही है और हर दिन ये इस बीमारी का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ मधुपुर शहर में भी इस गंदगी की वजह से यहाँ बीमारी के फैलने का पूरा डर बना हुआ है। तो इस कारण अगर गंदगी रहेगी तो जाहिर सी बात है मच्छर तो पनपेंगे ही। तो ये इस मच्छर का प्रकोप कम करने के लिए ब्लीचिंग और चूने का छिड़काव होना ज़रूरी है, फॉगिंग मशीन का चलना ज़रूरी है। शहरवासी यहाँ टैक्स दे के परेशान है। उनका कहना है कि क्या हम सिर्फ टैक्स देने के लिए हैं और टैक्स वसूली के लिए पूरे जोर दिया जाता है और टैक्स ना देने पर नोटिस की जाती है, उन पे ज़बरदस्ती टैक्स का बोझ डाला जाता है। एक तो टैक्स की इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है कि लोग टैक्स देकर परेशान हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। इतना जो करोड़ों रुपया का टैक्स जो आता है तो वो जाता कहाँ है आखिर? सवाल ये उठता है, लोगों में सवाल है कि टैक्स का पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, हमें क्या सुविधा मिल रही है, क्या सिर्फ हम टैक्स देने के लिए हैं या हमें सुविधा भी कुछ मिलेगी? न कचरे का उठाव है नियमित और ना ही मच्छर से बचने के लिए कोई उपाय किया जा रहा है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।